शहीद अकलू तुरहा जी के उस 1942 के उनके जो भारत छोड़ो आंदोलन का और उनकी शहादत है उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम लोग आज इस सकल सभागार में उपस्थित हुए हैं। अभी आदरणीय संगठन महामंत्री श्री भिखू भाई दलसानिया जी ने बहुत ही विस्तृत तौर पे सारी बातें बताई। पीछे से ना होगा, हम गीत दें और अपना काम करो भाई। जिस तरह से विभाजन विभीषिका के बारे में आदरणीय भिखू भाई दलसानिया जी ने हम लोगों को बताया कि कैसे देश का जब विभाजन हुआ और उस समय जितने लोगों को अपना घर परिवार द्वार जमीन जायदाद सब छोड़कर विस्थापित होना पड़ा, कितना दुखदाई होगा। आज विभाजन विभीषिका में हम उस चीज को याद करते हैं। ये कोई प्रतिशोध का विषय नहीं है, लेकिन उस दुखदाई समय को याद करना कि लोगों को कैसे एक जगह से सब कुछ घर बार छोड़कर दूसरे जगह विस्थापित होना पड़ा था और किस तरह का अन्याय सहना पड़ा था, संगठन महामंत्री जी ने बहुत विस्तृत तौर पे बताया है। और साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी शहीद अकलू तुरहा जी के बारे में जो 1942 में मधुबनी में ही, इसी बिहार के मधुबनी के धरती पर भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई करते हुए और तिरंगा फहराने के लिए अपने आप को शहीद करने का काम किया, वो भी विभाजन विभीषिका का ही एक ऐसा इतिहास है कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को भी आज हम याद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बातें आदरणीय संगठन महामंत्री जी ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी को कभी किसी जाति में नहीं बांधा जा सकता। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को न्यौछावर किया। तो जब देश की आजादी के लिए अकलू तुरहा जी ने अपने आप को शहीद किया, तो सिर्फ तुरहा जाति की आजादी के लिए उन्होंने शहीद नहीं दिया था, पूरे देशवासियों के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी। संगठन महामंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि लोग जाति में सिमटकर स्वतंत्रता सेनानी को भी रख देते हैं, जबकि पूरे देश को उस श्रद्धांजलि और उस शहादत को याद करना चाहिए, क्योंकि पूरे देश की आजादी के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी। मित्रों, एक बात और आई कि आज जिन स्वतंत्रता सेनानी ने अपने आप को शहीद करते हुए देश को आजाद कराया, आज देश की हालात किस तरफ सत्ता के लोलुपता में जाता जा रहा है, इस पर भी अभी चर्चा हुई। हम तो कभी कभी बोलते हैं, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि गोरे अंग्रेज चले गए, कुछ काले अंग्रेज इस देश में रह गए। गोरा तो चला गया, लेकिन इतने दिन की गुलामी में कुछ लोगों के हृदय में होता है ना कि भूत ऊत वास कर जाता है। हम लोग के गांव घर में भी बोलते हैं ना कि लगता है इसके अंदर में कोई भूत ऊत वास कर गया। तो अंग्रेज का भूत कुछ लोगों में अभी तक भी इस देश में वास किया हुआ है, और आज भी उसी अंग्रेजियत को बांटो और देश को जो है तंग तबाह करो। देश के विचारधारा के खिलाफ, देश विरोधी ताकत के साथ सत्ता की बेचैनी आज लोगों के भाषा और मर्यादा को भी समाप्त करता जा रहा है। लेकिन देश देख रहे कि जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी शहादत दी है और आज सत्ता के बेचैनी में जिस तरह का माहौल इस देश में बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इस देश की जनता कभी उसको सहन नहीं करेगी। देश आगे बढ़ रहा है, हमारा तिरंगा ऊंचा है। बहुत लोग बोलेंगे भारत माता का है, बोलेंगे वो हमारा मां है,
अरे मां के पेट से निकलने के बाद अगर इस शरीर को कोई अपने गोद में लेता है तो वो धरती माता ही है। इसलिए भारत की धरती को भारत माता कहने में जिसको शर्म आता हो, उससे बड़ा कृतज्ञ इंसान कोई नहीं हो सकता। माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है, किसी भी तरीके से विरोध हो, देश के विचारधारा का जो है कमजोर करने का प्रयास हो, इन सब की साजिश चली जा रही है। और एक जो अपने आप को जो राजकुमार हैं, जिनकी भाषा ही जो है आज उनके संस्कार को दिखा रहा है, बड़ा दुख हो गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इटली के लोगों ने और इटली के शासक ने प्यार क्या दिया, टॉफी क्या खिला दिया। सोनिया गांधी जी के पुत्र को बड़ा दिक्कत हो गया कि मेरी माता तो इटली की थी, उनको तो वहां से चॉकलेट नहीं खिलाया गया, मोदी जी को क्यों खिलाया गया। ईर्ष्या जलन इसी बात का। और बड़ा दुख होता है कि इटली में क्यों सम्मान मिल गया मोदी जी को। मित्रों, ये सब छोटी छोटी संस्कार विहीन बातें हैं जो इस देश को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। और आपने देखा होगा इस विभाजन विभीषिका में जितने लोगों ने अपने जीवन को तंग तबाह किया, जिन स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी शहादत दी, आज कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, जैसा कि संगठन महामंत्री जी ने कहा, इस देश को तंग तबाह करने में लगे हुए हैं। मैं आप लोगों से आज अपने वाणी को इसी बात को कह के विराम देता हूं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस देश के प्रति समर्पण, उस स्वतंत्रता सेनानी के प्रति अपनी समर्पण, हमें किसी भी परिस्थिति में अपने तिरंगा को ऊंचा रखना है, इस देश के प्रति समर्पित रहना है, मोह माया से बचना है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज भी अपने आप को इस देश के प्रति समर्पित रखने के लिए एक एक लोगों को जागरूक करने का काम करता है।